कि शेख अब्बास क़ुम्मी जो बग़ैर तहक़ीक़ के रवायात को अपनी किताबों में दर्ज नहीं करते, उन्होंने बैतुल एहसान में लिखा, अल्लाह लानत करे, दूसरी खिलाफत का ज़माना था और कहत पड़ गया, जिसे कहते हैं सूखा पड़ना, और ऐसा कहत पड़ा कि आमदनी के ज़रिए बंद हो गए और बहुत से लोगों की तनख्वाहें रोक दी गई और बहुत से लोगों की पेंशन रोक दी गई। लेकिन एक जालिम, एक मलून था जिसका नाम था कुनफुस, ना उसकी तनख्वाह रोकी गई और ना उस पर इनायतों का सिलसिला रोका गया। तब ये ख़बर मदीने में फैल चुकी थी और बनी हाशिम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे और गुफ्तगू हो रही थी कि आखिर कुनफुस ने कौन सा कारनामा किया है कि उसकी ना तनख्वाह रोकी गई है और ना उसका वजीफ़ा बंद किया गया। शेख अब्बास क़ुम्मी लिखते हैं बैतुल एहसान में कि मौला अली मस्जिद में दाखिल हुए, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अपनी जगह से खड़े हुए, कहा या अली, आपने सुना कुनफुस की ना तनख्वाह रोकी गई है ना इनामात बंद किए गए, आखिर कुनफुस ने क्या कारनामा किया है? तो मौला अली की आंखों से आंसू बहने लगे। कहा सुनना चाहते हो? कहा या अली, किस काम के बदले उसे यह इनाम मिला है? कहा उसे इस काम, उस काम, जिस काम के बदले यह इनाम मिला है। मौला अली ने कहा वो काम यह था कि जब दरवाजा गिराया जा रहा था, नबी की बेटी हाथ से रोक रही थी, कुनफुस ने ताजियाना लेके बिन्त रसूल के बाजू पर मारा। उसे ताजियाने का इनाम दिया गया जो नबी की बेटी के बाजू पर मारा। बस 5 मिनट उमर तमाम। मैं कोशिश करता हूं कि यह बात मैं आप तक पहुंचा सकूं। ताजियाना मारा गया, ताजियाना। हम अपनी जबान में कोड़ा कहते हैं और दुर्रा कहते हैं, लेकिन अजीजों दुर्रा और होता है और ताजियाना और होता है। अगर बात मैंने समझा ली तो आपके रोने को बहुत होगी। शहजादिया आलमियान के बाजू पर ताजियाना मारा गया। देखिए उलमा बैठे, ये ताजियाना लफ्ज़ ताजी से बना है और घोड़े को मरसियों में आपने सुना होगा लफ्ज़ ताजी आता है, घोड़े को ताजी कहते हैं और ताजी से ये ताजियाना बना है। वो जो दुर्रा होता है या तो रस्सी से बनता है या वो चमड़े से बनता है, मगर ताजियाना रस्सी और चमड़े का नहीं होता है, ताजियाना लोहे के तारों से बनता है। अगर मैंने समझा लिया तो बहुत है। और यह ताजियाना इंसानों को मारने के लिए नहीं बनाया जाता था, यह ताजियाना घोड़ों के लिए बनता था। आज भी अगर आप जहां घोड़ों को ट्रेनिंग दी जाती है वहां जाए तो हो सकता है आपको वो ताजियाना नजर आए। वो ताजियाना इसलिए होता है कि जब घोड़ा किसी का काबू में ना आए तो ताजियाना मारा जाता है और ताजियाने की चोट ऐसी होती है कि मजबूत से मजबूत घोड़ा एक ताजियाने के बाद जमीन पर गिर जाता है। अज़ादारों फैसला कीजिए, सैयदा को ताजियाने से मारा गया। हाय नबी की बेटी का बाजू, कहा ताजियाना। अल्लाह, आवाज़ वाला दो। हम मसाइल सुनते हैं, समझ नहीं पाते। यही वजह है कि उसके बाद जनाब सैयदा उस हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ पाती थी। जिस हाथ पर ताजियाना मारा गया उस हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ पाती। और जनाब फिजा कहती हैं कि मैं देखती थी कि मेरी शहजादी खड़े होकर नमाज भी नहीं पढ़ पाती थी। भाई मसाइब आप सुन चुके हैं डॉक्टर असद अब्बास साहब से भी और जितने दीगर उलमा ने पढ़ा। मैं शहादत नहीं बयान कर रहा हूँ, सिर्फ एक वाकया मजलिस तमाम। फिजा कहती है मैं देखती थी कि मेरी शहजादी खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ पाती थी, बैठे बैठे नमाज पढ़ती थी और रात में उस दरवाजे के पास आती थी जिसे मलून ने जला के गिराया और इस दरवाजे की जली लकड़ियां निकालती थी और निकाल के सूंघती थी और चीख मार के रोती थी। फिजा कहती है मैंने पूछा ए बीबी ये जली लकड़ियां सूंघ के क्यों रोती हो? तो कहा फिजा मुझे इन लकड़ियों में अपने मोहसिन के खून की खुशबू आती है। अल्लाह अकबर। हाय मेरा मोहसिन, हाय मेरा मोहसिन। बाजीजो एक मिनट,
ये मंजर अपने जहन में बसा लीजिएगा। जनाब सैयदा अपने घर में जली हुई लकड़ियों को सूंघ सूंघ के अपने मोहसिन को रो रही हैं। इसी घर में 50 बरस बाद सैयदा की उजड़ी हुई बहू आई, जिसकी मांग भी उजड़ी हुई थी। बस मजलिस तमाम है, जिसकी गोद भी उजड़ी हुई थी। नाम उम्मे रबाब था भाई। उसी घर में जिसपे सैयदा जले दरवाजे की लकड़ियां सूंघ के रोती थी, उम्मे रबाब आई। कभी साए में नहीं बैठी, हमेशा धूप में बैठी। जब जनाब उम्मे रबाब दुनिया से चली गई, जनाजा उठाया गया और गुस्ल होने वाला था, तो एक औरत ने देखा कि जनाब उम्मे रबाब की चादर में कुछ बंधाए। उसने कहा बीबियों शायद जेवर बंधे होंगे। अब जो चादर खोली गई तो जेवर नहीं निकले, अली असगर के झूले की चली हुई लकड़ियां। अरे जिस घर में फातिमा, हाय मेरा मोहसिन, फातिमा की बहू, हाय मेरा असगर, हाय मेरा चश्मा। अल्लाह लानतुल्लाह कौम ज़ालिमीन। मातम हुसैन।